प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दून स्कूल अभियान दल जो 1996 में जॉनली की ओर चला था, एपिसोड लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। पिछले एपिसोड में हम लोथगार्ड के साथ चलते चलते बेस कैंप पहुंच गए हैं। बेस कैंप जो है एक खुला ओपन स्थान है, बहुत खूबसूरत, प्लेन सा भी है और इर्द गिर्द का जो परिवेश है चोटियों का अद्भुत है। यदि आप उत्तर पश्चिम की ओर देखते हैं तो बंदरपुंज श्रृंखला हर पल आपको आकर्षित करती है, क्योंकि उसके बहुत नीचे पश्चिम की ओर घाटी है, दूर तक आपको ले जाती हुई। और उत्तर से यदि आप चलते हैं, श्रीकंठ नामक श्रृंखला जोड़ देती है हमें गंगोत्री शिखरों के साथ, और गंगोत्री शिखरों के बाद ऑलमोस्ट पूर्व की ओर जॉनली जो शिखर हैं उनसे उतरती हुई एक रिज है, वो कॉल के रूप में मिल रही है गंगोत्री श्रृंखला के साथ। अद्भुत परिवेश है यहां, हिमालय का जो अति सुंदर क्षेत्र में मान सकता हूं इसे। हमें यहां 2 दिन अतिरिक्त जो है वो रुकना पड़ा, क्योंकि हमारा जो पीछे पड़ा हुआ सामान है रोड हेड में, खाने पीने का भी और तकनीकी सामान भी, उसे यहां पहुंचना आवश्यक है। और इसके साथ साथ नीचे जो ग्लेशियर है उसमें प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है सदस्यों का। ज्यादातर सदस्य जो थे वो अपने प्रशिक्षण के लिए गए हैं। मैं आज कैंप में था, तभी क्या देखता हूं, कल नदी के उस पार जो भेड़ों का एक ग्रुप दिखाई दे रहा था, उसका जो लीडर है बिल्ला नामक एक सज्जन, उनके साथ उनका एक सहायक भी है, वो आए हैं। बातचीत चल निकली है। बिल्ला जो है नेटवार जो क्षेत्र है जौनसार बाबर एरिया का, वहां का रहने वाला है। 200-250 जो है भेड़े लेकर के वो चल रहा है। बगौरी के कोई सज्जन हैं जो उसके मालिक हैं। बिल्ला से बातचीत जो है वो शुरू हुई है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी कठिन परिस्थितियों में से उसे गुजरना होगा इस भेड़ों के दल के साथ। वर्ष भर वह इन दुर्गम स्थानों की ओर चलता रहता है। वर्ष भर की जो उसकी अर्निंग है मालिक की ओर से 8 भेड़ें उसे मिलती हैं, और अति दुर्गम क्षेत्रों में से वह गुजरता है। तरह तरह के जोखिम लेता है वह, क्योंकि जंगली जानवरों से भी उसका आमना सामना होता है। यद्यपि उसके साथ कुछ एक का जो पहाड़ी कुत्ते हैं ट्रेंड, वो रहते हैं, फिर भी जंगली जानवर तो जंगली जानवर ही है। और उसका वो जो भेड़ों का जो दल है पूरे का पूरा कठिन जो चट्टाने हैं उसमें से भी अपना रास्ता बना करके आगे चल देता है। तो उसी तरह की कठिनाई में से बिल्ला भी गुजरता है। कई तरह की उसे बातचीत हुई। बातचीत में यह भी पता चला कि जंगली जानवर कई बार उसके इस दल में से भेड़ों को खा जाते हैं, मुकाबला भी करते हैं उनके कुत्ते। मालिक से बातचीत भी होती है। मालिक जानता है, हमने उनसे प्रश्न किया था कि ऐसे में तो भेड़ें बहुत कम हो जाती होंगी, और क्यों इन क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों की ओर भेड़ों को लेकर के आता है वह। तो बताने लगा
कि इन क्षेत्रों में जो घास है विशिष्ट प्रकार की घास है और पौष्टिक है वह। इससे जो ऊन है भेड़ की वो सफेद बनती है। हाँ, जोखिम तो है सभी के लिए। जैसे ही सर्दी उतरनी शुरू होती है वे नीचे चले जाते हैं देहरादून के आस पड़ोस के जंगलों में। यद्यपि वह सोचता है कि कुछ दिन और इस नौकरी को करेगा, फिर विवाह करेगा, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ विशिष्ट करेगा ताकि उन्हें इस तरह का कोई कार्य, कठिन कार्य ना करना पड़े। बिल्ला ने अपनी मधुर आवाज जो है बांसुरी के माध्यम से उसे भी सुनाया है। मधुर गीत जो भी गाया है, रस भरा गीत। तब तक सदस्य आ गए थे, उन्होंने भी सुना है। और शाम के समय टेंट में इकट्ठे जब हुए हैं सारे सदस्य, तो एक अलग तरह का प्रसंग चल दिया है, क्योंकि इस तरह के प्रसंग अभियान दलों में चलते ही हैं, नहीं तो समय नहीं कटता है, नीरसता जीवन हो जाता है। और प्रसंग क्या चला है, वासुदेव 1987 में भी इस क्षेत्र में आया था एक अभियान का हिस्सा बन करके। कन्नूदा उसके जो थे लीडर रहे होंगे। नसीम एक उस अभियान में सदस्य रही होंगी। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध जो है उनके मधुर रहे होंगे। और वासुदेव याद करता है उस अभियान को और कहता है कि इस जगह पर कन्नूदा ने नसीम से ये कहा था। नसीम हो गई थी एक तरह से कूदने के लिए तैयार, और कन्नूदा ने अपना किस तरह से प्रसंग रहा है। और फिर सदस्यों के बीच में एक बात और चल दी है कि सर क्यों ना मिश्रित दल, एक एक्सपेडिशन ऐसी हो, मिक्स्ड एक्सपेडिशन। और उसके जो हमारे साथी अरविंद नाभ शुक्ल साहब हैं, उन्होंने इस बीड़े को आगे उठाया है। अजय भी उसमें हिस्सेदार है। और सदस्य जो है, विद्यार्थी सदस्य, वो मस्ती में हैं इस कल्पना से कि मिश्रित दल की योजना होनी चाहिए। फिर आपको बच्चे ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे वॉलंटियर्स पर्वतारोहण के लिए आ जाएंगे। लगभग हर शाम बर्फ गिरती, हम इंतजार करते हैं अगले दिन साफ होने का। एडवांस बेस कैंप जो है उसे एस्टेब्लिश करने की सोची गई है। एडवांस बेस कैंप बहुत दूर नहीं था, 1-1.5 घंटे में हम लोग वहां पहुंच गए थे। लगभग पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे थे, ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। तभी ग्लेशियर का कुछ ऐसा हिस्सा हिम दीवार सी है जिसमें ट्रेनिंग संभव है। उसी के थोड़ा आगे एक बाउल सा है, उसमें जो कैंप स्थापित करने का एक अपना ही मजा रहा, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं थी। बेस कैंप में तो हवा ही हवा थी, कांपते थे। यद्यपि बेस कैंप में हमने क्रिकेट भी खेली, सब कुछ किया, लेकिन सर्दी अवश्य कंपैरेटिवली ज्यादा थी। लोगों को छोटी छोटी समस्याएं शुरू होने लगी थी। एडवांस बेस कैंप एक अद्भुत स्थान हुआ। एक तो उसकी जरूरत इसलिए भी महसूस की गई ताकि अगले कैंप्स के लिए यहां से जो सुविधा है एक दूसरे से जुड़ने की, वो आसानी से हो जाएगी। प्रशिक्षण समाप्त हो गया है हमारा एडवांस बेस कैंप से पहले ही। एडवांस बेस कैंप से चलने की योजना है आगे। मैंने आपको बताया लोड फेरी का, क्लाइमेटाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी एक्सपेडिशन के सक्सेसफुल होने में। एडवांस बेस कैंप के बाद हम लोग चले हैं पूर्व की ओर। एक रिज सी है जो आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है पूर्व की ओर, और उस रिज के नीचे जो है वो ग्लेशियर, हिमनद नदी की तरह दिखाई देता है। वो पूरे का पूरा ग्लेशियर, बर्फ का जो नद है। और इस रिज के लेफ्ट साइड में गंगोत्री श्रृंखलाएं बहुत पास आ जाती हैं।
और उसी रिज को पार करते करते यदि और आगे आप चलते चले जाएं, आगे आपको कुछ हैंगिंग ग्लेशियर्स, लटकते हिमखंड मिलेंगे। हमारे लिए क्योंकि हमारे साथ विद्यार्थी सदस्य भी हैं, टीचर्स भी हैं, उनके लिए ये मार्ग उतना आसान नहीं था, अवॉइड किया था हमने। एडवांस बेस कैंप से हमें चले हुए लगभग 1-1.5 घंटा हुआ था। रिज समाप्त होने वाली है, नीचे उतर आए हैं ग्लेशियर में। बर्फ का साम्राज्य है, धवलता है चारों तरफ, जैसे कहीं कोई मलिनता है ही नहीं। और इसी ग्लेशियर के बीच में 2-3 खूबसूरत जो ताल हैं चमचमाते हुए वो दिखाई दिए हैं, और उसकी पृष्ठभूमि में मचौधार आकर्षित करती है। और मचौधार से यदि आप थोड़ा साउथ की ओर आ जाएं और जौनली के बीच में और मचौधार के बीच में द्रौपदी का डांडा जो ट्रेनिंग सेंटर है निम का, वह भी सामने दिखाई दे रही है चोटी। अब हम जो जौनली ग्लेशियर है उसमें उतर आए हैं। सीधे हमें ऊपर चढ़ना है। सामने 2 चट्टानें दिखाई दे रही हैं, विशाल चट्टानें। उनके राइट साइड से होते हुए हमें सीधे चढ़ना है। और जैसे ही हम उन चट्टानों के बिल्कुल ऊपर पास पहुंचते हैं, उसी के पास हम लोगों ने अपना कैंप 1 सजाया है। उन चट्टानों के बीच में हमें नीचे स्थान भी मिल गया है, किचन सजा है, टेंट्स लगे हैं। सर्दी ज़्यादा नहीं लग रही है यहाँ पर। यही कोने पर ही जो रिज है चट्टानों के साथ जुड़ी हुई, जो हमें आगे भी ले जा रही है दक्षिण पूर्व की ओर, जॉनली के नेक्स्ट कैंप की ओर, उसी कोने पर खड़ा हूं। कुछ सदस्य और भी हैं। तभी क्या देखते हैं कि थोड़ा और साउथ की ओर 2 एक अननेम्ड पॉइंट हैं जॉनली क्षेत्र के, उनमें से एवलांच चला है, बर्फ का टूटना चला है। और बर्फ टूटती टूटती इस तेजी से नीचे की ओर बढ़ती है एवलांच के रूप में। क्योंकि हम थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर थे, हम उसे देख रहे हैं, उसकी गड़गड़ाहट को देखते हैं, गुर्राना देखते हैं उसका। कुछ पलों के लिए विद्यार्थियों में जो है वो घबराहट हुई तो जरूर, पर हमें सामान्य होते हुए अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि साहसी के जीवन में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। साहसी तभी वास्तविक साहसी कहलाता है जब वह हर स्थिति को समझते हुए उसका नाप तोल करके जोखिम को स्वीकारता है या अस्वीकारता है। आंख मूंद कर भिड़ जाना तो कोई समझदारी नहीं। लीडर का दायित्व ऐसी दिशा में कुछ अधिक बढ़ जाता है यदि अभियान में उसके साथ विद्यार्थी यानी अप्रशिक्षित सदस्य हैं। वैसे जिंदगी में यही देखा गया है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं अथवा और ऊंचे उठते चले जाएं, तो चुनौतियां अथवा व्यवधान के आकार प्रकार भी बढ़ते चले जाते हैं। यदि हमें उन सब पर विजय पाने की अभिलाषा रखनी है तो हमेशा आंख कान खुले रखने होंगे और अपने विवेक को अति की ओर ले जाने से वर्जित करना होगा, यानी पूर्ण नियंत्रण करना होगा अपने ऊपर। ये जो कैंप 1 है, सुंदर कैंप है। इसी के आगे हमें कैंप 2 स्टैब्लिश करना है। 12 जून को हमने अपना दूसरा कैंप स्टैब्लिश किया है। वह भी इस जो नद है उसके भी बिल्कुल बीच में एक चट्टान सी है। चट्टान के पास से होते होते हमें लगभग 1-1.5 घंटा लगा है। ऊपर रिज है, जॉनली हमारे बिल्कुल पास आ गई है। जॉनली जो दोनों चोटियां हैं उनका जो उत्तरी कोना है हमारे काफी करीब आ गया है, और हमारे इस कैंप और उस उत्तरी कोने के बीच में एक दूसरा हिमनद नीचे की ओर उतर रहा है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। इसी कैंप
में रहते हुए अद्भुत जो है एक अनुभव रहा। यद्यपि जॉनली के जो उत्तरी क्षेत्र के जो लटकते हिमखंड हैं उनमें एवलांच प्रायः दिखाई देता रहा, डराता भी रहा, परंतु साहसी व्यक्ति तो साहसी है ना, तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें आगे की ओर बढ़ना है। हाँ, एक बात अवश्य बहुत ही प्रभावित करती रही। हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था, वासुदेव जिसे हर पल अपने साथ रखता, हर पल वो बजता रहता, क्योंकि इस ऊंचाई पर नजीबाबाद जो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन, उसकी आवाज इतनी साफ होती कि हम पूरे के पूरे भारत से ही नहीं संसार से जुड़ जाते। शाम के समय हर तरह की समाचार जो है हम सुनते और आगे की योजना बननी शुरू हो जाती। आज इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। हम आगे की यात्रा चोटी की ओर चलने की अगले अंक में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।